तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सिनर के बारे में फैन यान को सब कुछ बता रहा होता है, जो सुनकर फैन यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी ईगल साउटियान बोलता है सिनर के पास डेथ फॉग की पावर है और उसकी मार्शल सोल का नाम वॉर गॉडेस सुरा है, जो कि एक काफ़ी खतरनाक एशियंट वॉर मार्शल सोल है। और डेथ फॉग की पावर हेवनली पॉइजन की पावर होती है, जिसे अगर कोई पर्सन मास्टर कर ले तो वह किसी गॉड को भी काफ़ी आसानी से हरा सकता है। और लेजेंड्स के हिसाब से जिसके पास भी एशियन टाइम में वॉर गॉडेस सुरा मार्शल सोल हुआ करती थी, वह अपनी पावर को बढ़ाकर गॉड बन जाया करते थे, जिसके बाद गॉड्स और डीमंस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यह सुनकर लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी ईगल साउटियान बोलता है मास्टर, आपकी छोटी बहन के पास मैंग क्यून क्यू से भी काफ़ी खतरनाक गॉड बॉडी है, जिसे एशियन टाइम में सुप्रीम गॉड बॉडी कहा जाता था। यह सुनकर लिन फैंग और भी परेशान हो जाता है और अब वह साओबाई को और भी ज़्यादा तेजी से लिन फैमिली की ओर चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी ओर सिनर लुओ लाओली के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय किए चली जा रही होती है, जो देखकर लुओ लाओली बोलता है तुम्हारे पास सच में काफ़ी खतरनाक पावर है, पर अब मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर अब और ज़्यादा पावर नहीं बची है। जिसके बाद वह दोबारा सिनर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं लिन फैंग भी समझ जाता है कि अब सिनर के पास ज़्यादा पावर नहीं बची है, इसीलिए अब वह ईगल साउटियान को एक स्वॉर्ड में चेंज करके उसके ऊपर खड़ा होकर काफ़ी तेज़ी से अपनी लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर लुओ लाओली सिनर पर अटैक कर देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट की है, तो अब मैं यहाँ पर हार नहीं सकता। तभी सिनर लुओ लाओली के उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, पर इसी बीच वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। यह देखकर लुओ लाओली बोलने लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे हराने के सपने देख रही थी। और अब यह बोलकर वह सिनर पर अटैक कर देता है। अब लुओ लाओली के इस अटैक से सिनर अब बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसके बाद वह अपने मार्शल सोल को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पर नीचे गिर जाती है, जो देखकर वहाँ पर लुओ साउटियान और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लुओ लाओली बोलता है सिनर तुम्हारे पास सच में काफ़ी कमाल की पावर है, पर अफसोस तुम लिन फैमिली से बिलोंग करती हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और यह बोलकर वह अपने स्पीयर से सिनर पर अटैक कर देता है। वहीं अब सिनर के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती है और तभी उस जगह पर काफ़ी तेज़ी से लिन फैंग भी पहुँच जाता है, जिसके बाद वह उस स्पीयर को पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, पर वह वक्त रहते उस स्पीयर के पास नहीं पहुंच पाता है। यह देखकर लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर वहां पर लिन फैंग को आता हुआ देखकर लुओ साउटियान और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फैंग अपनी फिनिक्स विंग्स का यूज़ करते हुए काफ़ी तेज़ी से जाकर उस स्पीयर को रोकता है और वहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फैंग को उस स्पीयर को तोड़ता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह आखिर कैसे पॉसिबल है। अब वहाँ पर लिन फैंग को देखकर लुओ लाओली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है तो तुम हो लिन साउटियान के बेटे लिन फैंग, और यहाँ पर तुमने मेरे हेवनली मार्शल रेलम के अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा, आखिर इस लिन फैमिली के अंदर कितने जीनियस लोग मौजूद हैं। पर लिन फैंग लुओ लाओली को इग्नोर करता हुआ सिनर के पास जाकर उसे चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिनर बस वहाँ पर बेहोश हुई है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब वहाँ पर लिन फैंग को अपने ग्रैंडफादर की यह हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है लुओ साउटियान तुम मेरे ग्रैंडफादर को अभी के अभी छोड़ दो, वरना इसका परिणाम काफ़ी बुरा होगा। तभी लुओ साउटियान बोलता है लिन फैंग तो तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, पर यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर मौजूद हैं जिनके हाथों से ही तुम्हारा मरना लिखा है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ज़ेंग ननान लिन फैंग से बोलता है कि वह जल्द से जल्द सिनर को लेकर यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचाए, क्योंकि वह यहाँ पर लुओ लाओली का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी लुओ लाओली बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो, सपने मत देखो। और अब यह बोलकर वह लिन फैंग के ऊपर भी अटैक कर देता है। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब वहाँ पर लिन फैंग के पास उसकी स्वॉर्ड मार्शल सोल देखकर लिन फैमिली के सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फैंग अपनी पावर बढ़ाकर एम्परर लेवल तक लेकर चला जाता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं लुओ लाओली बोलने लगता है कि
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लीन फैमिली एक काफ़ी छोटी और कमज़ोर फैमिली है, पर उसके पास इतने सारे जीनियस लोग हैं, यह उसे मंजूर नहीं और अब वह लीन फैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लीन फैंग वहाँ पर अपनी पावर पर कंसंट्रेट करते हुए स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वह फेल हो जाता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड इंटर्न टेक्निक को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता है, जिसके बाद वह ऐसा ही करता है और अब उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे लुओ लाओली का अटैक बीच में ही फेल हो जाता है। तभी लीन फैंग उस फॉर्मेशन के अंदर से अपने स्वॉर्ड को समन करने लगता है और अब इससे उस फॉर्मेशन के अंदर से पहले से भी ज़्यादा पावर निकलती है, जिस पावर को एक दूर खड़ा पर्सन नोटिस करता है, जिसे देखकर वह पर्सन उस ओर आगे आने लगता है। वहीं पर मौजूद सोल्जर्स लीन फैंग की पावर को देखकर बोल रहे होते हैं कि आखिर कौन यकीन करेगा कि लीन फैंग अभी बस ओरिजिनल मार्शल रैलम पर है। वहीं एक जगह से साओबाई पर बैठी फैन यान भी लीन फैंग की इस पावर को देख रही होती है और वह सोचने लगती है कि आज से 3 दिन पहले लीन फैंग कैसा था और अब वह कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं लुओ लाओली लीन फैंग की पावर देखकर परेशान हो जाता है और वह बोलता है कि अब हम यहाँ पर और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर क्वीन फैमिली का हेड और लुओ शाओटियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स हैं, जिनकी मदद से हम लीन फैंग को हरा सकते हैं, तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी लीन फैंग बोलते हैं तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और यह बोलकर वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट से उनके शिप के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही लुओ लाओली अपने स्काई करंट हैंड की पावर को बढ़ाते हुए लीन फैंग के अटैक को रोकने के लिए आगे करता है और अब स्काई करंट हैंड से टकराते ही लीन फैंग की वह स्वॉर्ड वहाँ पर टूटने लगती है, जो देखकर लुओ शाओटियान और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लीन फैंग अपनी सोल बॉडी टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने स्वॉर्ड इंटेंट की पावर को बढ़ाता है और अब वो अपनी सोल बॉडी को अपने शरीर से बाहर निकालकर उसके स्वॉर्ड से उस स्काई करंट हैंड पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वह स्काई करंट हैंड काफ़ी आसानी से रोक लेता है। तभी लीन फैंग दोबारा उस पर एक और अटैक करता है, जिससे लुओ लाओली का स्काई करंट हैंड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं वह पर्सन जो लीन फैंग की पावर देखकर उस जगह पर आया था, वह लीन फैंग की इस टेक्निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरी ओर लुओ लाओली लीन फैंग के उस अटैक से घायल हो चुका होता है और अब वह लीन फैंग की सोल बॉडी टेक्निक को देखकर सोचने लगता है कि इस टेक्निक को बस डिवाइन मार्शल रैलम के पर्सन ही यूज कर सकते हैं। तो क्या लीन फैंग डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंच चुका है और अब वह जल्दी से अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।